हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स गपशप। और फाइनली इंडिया जो है वो पहुंच चुका है फाइनल के अंदर। और इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल आप सब ने देखा ही, हमारे साथ जो लाइव थे उन्होंने भी देखा। और बहुत ही तगड़ा तगड़ा सेमीफाइनल हुआ है। और इंग्लैंड ने जिस तरह की बैटिंग करी, बैथल ने जिस तरह की बैटिंग करी, इंडिया का क्राउड जो बोला था खामोश कराने का, वो 15 मिनट के लिए ही सही लेकिन क्या खामोश कराया है। और क्या ही खामोश कराया है। तो मुझे तो बहुत मजा आया सेमीफाइनल देखने में। बहरहाल जो टीम नहीं पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच गई सेमीफाइनल फाइनल में। क्या कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा, आप लोग किसके सपोर्ट में थे? मैं तो इंग्लैंड के सपोर्ट में था। लेकिन बहुत बेहतरीन मैच हुआ है। इस तरह के अगर मैचेस हो ना, चाहे पाकिस्तान के हों या इंडिया के हों या इंग्लैंड के हों या न्यूजीलैंड के हों, तो बड़ा ही मजा आता है। तो जिमी भाई, आपको कितना मजा आया मैच देखने में? यार कितना मजा मैच आया? तो बहुत अच्छा हुआ। शुरू में तो हमें नहीं लग रहा था कि इंग्लैंड पहुंचेगा यहाँ तक, लेकिन जो जैकब ने बैटिंग करी, जैकब बेथल ने, और उसके साथ जैक भी शुरू में अच्छा खेल रहा था। अगर जैक भी थोड़ी देर रुक जाता, ब्रूक की आज परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। बटलर कुछ नहीं कर पा रहे, सॉल्ट कुछ नहीं कर पाए। यहाँ ये लोग लैग मार गए, वरना बहुत अच्छा स्कोर ले गए। एंड में जो आर्चर ने 3 छक्के मारे, एक दो बॉलें और मिल जाती तो शायद जीत भी जाते। अगर दुबे एक नो बॉल बॉल और दुबे, कराते मैंने तो। आपको बोला है दुबे बॉलर नहीं है वो। अगर कोई सही बैट्समैन खड़ा होता ना तो निकल जाता स्कोर। यार आप ये देखो, मतलब 253 का स्कोर बना के इंडिया मैच हार रहा है। शक्लों पे टेंशन थी, परेशानियां, पसीने छुट गए थे, गौतम गंभीर परेशान था। खैर, इंग्लैंड ने बहुत टफ टाइम दिया, बहुत टफ टाइम दिया। क्या मजा आया यार मैच देखने में। मैच में तो मतलब बहुत जिसे मजा कहते आया, हैं नो ना कि डाउट। मैच मैच होना मैच देखने चाहिए, में जिसे बहुत कहते हैं बहुत मैच ज्यादा ऐसा मजा होना आया। चाहिए, वो मैच हुआ एंड है। तक के बैठने का जिसमें दिल करे आपका, वैसा मैच था। अच्छा, हमारे साथ और भी बैठे हुए थे, वो कह रहे थे ये तो 160 भी नहीं बना पाएंगे। मैं इनको बोल रहा हूँ अभी एक बैटिंग बाकी है, देखो रुको सबर करो। नहीं भाई, सबर तो हो ही नहीं रहा। लेकिन जैकब की जो बैटिंग है ना, जैकब ने जो बैटिंग करके दिखाई है, शेर बैतल अकेला जैकब बंदा। बैतल, उसके साथ एक बंदा 50 मार जाता ना तो मैच यार कुछ उसके और हो साथ जाता। जैक भी खेल के। मैं हाँ, आपको बताऊं, बटलर को थोड़ा सा खेलना था, थोड़ा ब्रूक सा को सॉल्ट खेलना को था, खेलना था। ब्रूक को भी जरूर खेलना था। ये जो ब्रूक भी नहीं दस खेल पाए। बीस रनों की और सैम कमी आई करन ना। की परफॉर्मेंस पे तो बस हम क्या ही बोलें। सैम करन की जितनी बड़ी बड़ी बातें थी, ना वो बैटिंग में कुछ कर पाए और ना ही क्या नाम है बॉलिंग में कुछ कर पाए वो। बस वो जबान से लड़के चले गए। बहरहाल मेरी तरफ से यार, इंग्लैंड जिस तरह का पूरे वर्ल्ड कप में खेला और जिस तरह का आज आज खेला, खेला। तो फाइनलिस्ट जो थी ना वो इंग्लैंड ही थी। जिस तरह का उसने आज खेला है ना, वो पहुंचा हुआ था फाइनल में, बस स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था। अब आप दो सौ बात कर तिरपन लें रन का बहुत ज्यादा। लैकनेस पर। जिस तरीके से मैंने आपको कल बोला था कि इन्हें कुलदीप को उतारना चाहिए, वरुण नहीं चलेगा। आपने देख हाँ, लिया वरुण ने क्या करा। वरुण ने वरुण 50 के कर साथ लिया। अगर आप कुलदीप को चला देते ना तो वरुण को 2-3 ओवर कराते, बाकी आप कुलदीप से करवाते। यार वरुण जो है ना, बॉलर देखो बहुत अच्छा है। आज वो आ गया रेंज में, है यार ना, देखो, बॉलिंग को अच्छी कर न्यूजीलैंड लेता आ है। गया आपके सामने। न्यूजीलैंड भी हल्के में नहीं है, आपने देख लिया न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में किस तेरह तरीके से ओवर खेल में रही थी, 170 वो भी लेके कैसे गई खेल थी। रही थी। तो अगर आप। तो आपको यहाँ पर एक तो स्लोगर का समझ नहीं आ रहा आपके, आप अभिषेक को खिलाए जा रहे हो सेमीफाइनल तक, तो अब आप उसको ले आए, मेरे ख्याल से आप फाइनल भी खिलाओगे ही। तो अब तो ड्रॉप जहाँ नहीं करेंगे आप ना, जब ड्रॉप आखिरी करना मैच बेकार बचा है है। तो क्या ड्रॉप करेंगे उसे। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि वरुण को ड्रॉप कर देंगे फाइनल में, क्योंकि इन्हें बॉलिंग में स्पिनर एक तगड़ा चाहिए। और वरुण की परफॉर्मेंस आज के बाद, जो वरुण ने सिंगल हैंडेड 50 मारी है, तो या मुझे ऐसा लगता है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आपने एक बात सही बोली कि देखो, इनके 253 रन थे ना, तो इनकी फिर भी आखिर तक बैटिंग नहीं गई है। हम्म। इनके पीछे अभी वो बाकी था, रिंकू बाकी था, बैटिंग लाइन और इनकी लंबी है, वही तो अक्षर बता था। रहा हूँ। तो बैटिंग लाइन लंबी है, तो इनको एक प्रॉपर बॉलर हाँ, उतारना बॉलर इनको चाहिए। उतारना पड़ेगा। बैटिंग लाइन में आप देखो, शुरू का तो आप भूल ही जाओ। ओपनर तो लगता है सिर्फ ईशान किशन ही आ रहा है, वो अभिषेक तो फारिग है। संजू। नहीं, संजू आ रहा है ओपनर, अभिषेक तो फारिग है, अकेला संजू ही खेल रहा है। हम्म। उसके बाद ईशान किशन आके उसका साथ देता है, क्योंकि अभिषेक किसी मैच में नहीं चल रहा। अब फाइनल में आप उसे बिठाओगे नहीं, चलो भाई देखते हैं फाइनल में क्या पता चल जाए। अब रही बात आपके स्पिनर्स पे, आप आ जाओ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन्हें कहीं ना कहीं कुलदीप को अभी भी चांस है, इनके बाद फाइनल में कुलदीप को उतार देंगे। वरुण से नहीं हो रहा बॉल, फाइनल में वरुण बहुत पिटेगा। न्यूजीलैंड नहीं छोड़ेगा वरुण को। आप वरुण को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब दूसरी ये भी आवाज़ है कि आप सिराज को खिलाओ, पर सिराज को खिलाना अभी बेकार है इन पिचों पर। अहमदाबाद में कल मैच है, तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि सिराज को इन्हें चांस देना चाहिए। इनको ये कुलदीप लाना चाहिए, वरुण कुलदीप को को बिठाना हाँ, चाहिए, कुलदीप और को मेरे चांस दे। हिसाब से इनको अभिषेक ड्रॉप करके रिंकू इन कर लो। लेकिन अब ये अभिषेक को ड्रॉप नहीं करते पूरे टूर्नामेंट में, सेमीफाइनल तक जब उसे ड्रॉप नहीं करा तो फाइनल में चांस बनता नहीं है। अब फायदा नहीं है खिलाए, क्या पता कुछ खेल जाए, 20-30 रन बना जाए। उसके अलावा तो और कोई चांस नहीं है।
लेकिन ये है कि कल इनको वो फाइनल में इनको बहुत मजबूत टीम उतारनी पड़ेगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो लास्ट मैच खेला है उसका भी स्कोर का टारगेट 250, 255, 260 तक मेरे को नजर आ रहा है। और यार इंडिया की पिचें आपको 33 मैंने बोला बॉलों था, में 100 मार गया वो। इंडिया की पिचें आपको मैंने बोला था बैटिंग पिचें, स्कोर कहीं भी निकल सकता है। और फाइनल अहमदाबाद में, और अहमदाबाद का ग्राउंड आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपको स्पिनर्स की ज़रूरत है दोनों साइड से। न्यूजीलैंड को भी अपने बेस्ट स्पिनर खिलाने पड़ेंगे। जैसे आज इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी, इंग्लैंड ने रेहान को बिठा दिया। बहुत बड़ी गलती थी ये इंग्लैंड की, अगर अभी मानो ना इनके पास मानो। रेहान होता ना, स्कोर रोक देता वो कहीं ना कहीं, नहीं स्कोर भी रोकता, दूसरी बात वो बैटिंग बैटिंग में भी चल प्रॉपर जाता, कर जाता। बैटिंग में भी चल जाता, स्कोर भी वो कहीं ना कहीं रोक जाता भाई। आपके वो पास देखो आपका सैम रशीद भी करन से पिट रहा अच्छा है। कर जाता। सैम करन ने तो बस, सैम करन की तो आप क्या ही बात करें। सैम करन की जो परफॉर्मेंस आज दिखी है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। तो अब मैच की नज़रें जो हैं वो हमारी फाइनल पर है। फुल सपोर्ट है न्यूजीलैंड के साथ। लेकिन इंडिया, फिर वही बात आ गई कि इंडिया इंडिया है, आप उसे कमजोर मत समझो। कमज़ोर नहीं समझ सकते। इंडिया तुम जिस तरीके कमजोर से नहीं हो, लेकिन मुझे लग हम्म, रहा है फाइनल में तुम चोक जरूर करोगे। हो सकता है आज भी आप चौक कर गए थे। 6 रन से जीते हो आप, 7 रन से 255 बनाकर भी। तो चौक तो आप कर गए थे आज भी कहीं ना कहीं। अगर एक दो बॉलें दुबे की और होती तो मेरे को लगता था कि इंग्लैंड के हाथ में आ गया था दो मैच। बॉले हाँ, और इंडिया 253 के बार बाहर। आर्चर ने घुमा दिए थे 3-6 तो भाई। एक बॉल मिस आर्चर नहीं करता ना वो भी बॉल घुमा मिस देता। नहीं करता, वो भी घुमा देता वो। तो मैच तो खैर बड़ा ही गंदा हुआ है। एंड में जो परफॉर्मेंस शुरू में इंडिया की नज़र आ रही थी, एंड में इंडिया ने बहुत मोरल अपना डाउन करा। इंडिया के ऊपर प्रेशर नज़र आ रहा था, आवाम से आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई थी, सब एकदम खामोश हो चुके थे। तो अभी फाइनल में देखना है। फाइनल में भी फिर अहमदाबाद में आपका क्राउड आपके साथ होगा। देखना ये है कि न्यूजीलैंड कितना प्रेशर हैंडल करता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैच है, T20 का फाइनल। और चांसेस तो हैं कि इंडिया जीत जाएगा। इंडिया के पास टीम स्ट्रांग है, लेकिन न्यूजीलैंड भी अभी हल्के में नहीं है, आप कुछ कह नहीं सकते। न्यूजीलैंड का भी है अपनी तरफ ये, कि थोड़ा सा इनको नज़रसानी करनी पड़ेगी अपनी स्पिन लाइन पर। फास्ट पे नो डाउट बुमराह मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। बुमराह की बेहतरीन बॉलिंग है, आपके बुमराह ने आपको निकाल के दिया है मैच। ये हकीकत में आप सेमीफाइनल तो देखोगे बुमराह ने निकाल दिया, जो बुमराह हर मैच में आपको कहीं ना कहीं निकाल देता है। और दूसरा के मैं कहीं ना कहीं कैप्टनसी पे बोलूंगा कि सूर्या बुमराह को रोक के बहुत अच्छा करता है। जिस तरीके से उसने देखा, आप शुरू के 4 ओवर में उसने बुमराह को ओवर ही नहीं दिया जब तक ब्रूक नहीं आया। जो बात। तो कैप्टनसी पे आप कुछ नहीं कह सकते, वो कहीं ना कहीं कैप्टनसी कर जाता है, निकाल देता है वो मैच। और बुमराह ने आपको निकाल के दिया। आपने देखो 44 रन चाहिए थे, 4 रन पे 5 रन पे उसने ओवर निकाला। और उस जगह पे कोई और बॉलर होता, आपने देख लिया दुबे को, आपने देख लिया पांड्या को। आपको पता है मैच ओवर निकालना पॉसिबल नहीं है यार बुमराह के अगर अलावा। अगर ये बुमराह जो है ना, थोड़ी सी भी लूज बॉल कर जाता ना, मतलब अगर वो जो उसने 18वां कौन सा 16वां ओवर करवाया है यार वर्ल्ड बुमराह ने, बेस्ट बॉलर इसीलिए मैं आपको यार बताऊं, उसने जो जिस तरह की यॉर्करें मारी है ना, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर इतनी अगर बुमराह यॉर्कर को मिल रहा है तो गलत नहीं है। इतनी यॉर्करें मारी हैं, इतनी बहुत यॉर्करें बेहतरीन। मारी हैं उसने। मतलब आप देखो, पहले प्रेशर टाइम पे वो 8 रन देके गया हम्म। थर्ड लास्ट ओवर में, और जो उसके बाद उसका चार आखिरी रन ओवर पांच था रन उसके बाद वो 4 रन देके 5 रन देके चला गया। यार आप इस टाइम पे 8 रन और 5 रन का ओवर, इसका मतलब आप 2 ओवर उस अब टाइम पे कर गए 13 रन पे, जिस टाइम पे आपको पर ओवर 15 रन की जरूरत थी। ऐसे ही है ना भाई। बुमराह ने बहुत क्लास, वो हर हर मैच में अपनी क्लास दिखाते हैं बुमराह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसी की जगह आप दूसरी तरफ अर्शदीप को अगर आप देख रहे हो, तो वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहा। वो तो डरता है, वो डर वो रहा है, वो बहुत डर रहा बॉल है बॉल करते हुए, वो बहुत बॉल ज्यादा लाइन घबरा में रहा करते है। हुए डर रहा है। वो जो कैच हुआ ना, वो जो कैच हुआ अर्शदीप की, वो जो ऑफ पे उसने मारा था जैक ने, वो गलत कैच हुआ, वरना ये मैच जीत जाते। मैच जीत गए थे ये, अगर वो जैक का 6 हो जाता। वो जो अक्षर पटेल की फील्डिंग पे, बेहतरीन फील्डिंग इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में बहुत सही बात। जरूरी थी। अक्षर ने बहुत बहुत बेहतरीन फील्डिंग करी। और अक्षर की वजह से भी ये मैच आप कह सकते हैं कि जीता है। अक्षर ने दोनों तीनों कैच बहुत शानदार पकड़े, बहुत अच्छी सही फील्डिंग बात है। करी। बुमराह की बॉलिंग बहुत जबरदस्त रही। बाकी इंग्लैंड ने लैग करा बॉलिंग में। अगर इंग्लैंड थोड़ा सा बॉलिंग में दुबे को रोक लेता, चलो सैमसन एक साइड से आपको मार रहा था, आप दूसरे साइड से अगर दुबे को रोक लेते ना, तो स्कोर आपके हाथ में आ जाता। स्कोर बहुत ओवर हो गया था, बहुत ओवर स्कोर था, हमें भी पता था कि बनेगा तो नहीं। लेकिन फिर भी 6 रन से हारे, बहुत बड़ी बात है कि यहाँ तक इंग्लैंड पहुंचा, वो भी इस बॉलिंग लाइन के सामने। सही इंडिया की बात है। बॉलिंग लाइन इंग्लैंड के सामने बहुत ताकतवर है, लेकिन फिर भी बहुत उम्दा खेला इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने। बहरहाल अब पहुंच गया है अब देखते हैं फाइनल फाइनल में, में। और इंडिया की जगह, इंडिया का घर, अपना देश, हम्म। अपनी मिट्टी, और
यहाँ पे अगर तुम लोग सिर्फ लोटे लगाते रह गए फाइनल में तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं होगा फाइनल में पहुंचने तक का। बहरहाल न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड कम नहीं आ रहा, सेल्फेट ओपनर चल गए उनके, जो नहीं चल रहे थे वो चल गए। सेल्फेट ने पूरा साथ दिया, 53 रन मारे और आपके सामने 33 बॉलों पे 100, वर्ल्ड कप हिस्ट्री का पहला ऐसा 100 जिसने 33 बॉलों पे 100 रन मारे हैं T20 वर्ल्ड फास्टेस्ट। कप में, फास्टेस्ट। तो देख लें जी आप लोगों ने क्या करना है फाइनल में, क्या नहीं करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड से ज्यादा टफ टाइम देगा असल में न्यूजीलैंड एक भी कप इंडिया को। जीता नहीं है ना अभी तक यार, न्यूजीलैंड को भी जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया से हम्म। जीतता हुआ आ रहा है और हमेशा इंडिया के ऊपर प्रेशर डालता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे तो मुझे आज भी लग रहा था इंग्लैंड ले जाएगा और ले गया था, बहरहाल जो फीलिंग्स अंदर से थी वो जाहिर कर दी इंग्लैंड ने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 100% इंडिया चोक करने वाला है। मुझे अब कंफर्म फीलिंग्स आ रही हैं कि बस प्रेशर तो खैर बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा एक तो फाइनल पर। एक तो प्रेशर भी ये होगा कि न्यूजीलैंड से हम हारते रहते हैं हम्म। अपना बड़े इवेंट्स में। छोटे इवेंट्स में तो मतलब जो सीरीज वीरीज होती है ले जाते हैं, लेकिन बड़े इवेंट्स में न्यूजीलैंड मार देता है इन्हें और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मार देता है। आपको इनके ओपनर गिराने में आपको बताऊं, ओपनर तो क्यों गिरना, संजू अभिषेक को सैमसन। तो आप गिरा वही समझो। आप अभिषेक को ओपनर मानो ही नहीं, वो है ही नहीं। संजू 9 बंदों सैमसन से और खेल दिया ईशान इंडिया को। किशन, हाँ ईशान किशन और संजू सैमसन, इन दो को आप गिरा दो। आप देखो ये 180 सैमसंग भी समझो 170। आप गए, रोज रोज थोड़ी चलेगा वो, दिन यार होता रोज है वो रोज ही दो चल चल रहा गए, है। दो चल 3 मैचों गया। में से 2 में चल गया, 70% 100 में से आपने चल रोकना गया। है ईशान किशन नहीं और नहीं, संजू हार्दिक को भी आपको पांड्या। रोकना है भाई, बड़े मैच में चल रहा है, संजू को रोकना जरूरी है। संजू रुक गया, आप मुझसे लिख के लगा लो। रुक जाए तो अच्छा है, लेकिन रुक गया। उसूलन में बात कर रहा हूँ कि आप संजू को गिरा दो, अभिषेक तो गिर ही जाएगा, ईशान को गिरा दो, उसके बाद सूर्या सिंगल डबल ही करेगा। बाकी दुबे थोड़ा बहुत दुबे खेल लेगा, वो भी 30-40 रन ही मारता है, इससे ज्यादा मारेगा नहीं। अगर इंडिया की पहली हार्दिक बैटिंग को आई ना, रोक लो। इंडिया 200 से ऊपर नहीं जाएगा न्यूजीलैंड के खिलाफ। जाना भी नहीं चाहिए। इंडिया यार उनके पास बॉलर अच्छे हैं, आपने न्यूजीलैंड के बॉलर देखा आपके पास, वो आपका हेनरी अपना है, हेनरी है वो और रविंद्रा रविंद्रा है, सेंटर। सेंटर है सेटनर, या वो जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, इसका नाम मैं भूल गया, जिसने मेडन भी कराया था यूगेनिया की तरफ। हाँ फर्गसन। हाँ ऐसी कुछ हाँ इसका नाम है। तो बॉलर नीशम है, न्यूजीलैंड के जिमी अच्छे नीशम हैं, है। न्यूजीलैंड के बॉलर अच्छे हैं, आपको संभल के रहना पड़ेगा। टफ टाइम देगा न्यूजीलैंड, टफ टाइम देगा, न्यूजीलैंड अल्लाह टफ करे टाइम देगा। न्यूजीलैंड ही जीत जाए यार, कभी कब जीता भी नहीं है इंडिया, तो वैसे ही जीतता रहता है। नहीं जीत उसूलन तो जाएगा न्यूजीलैंड। अफ्रीका या न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था, पहले तो हमारी आस अफ्रीका पे थी जिस तरीके से वो खेल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड में उन्होंने जो हागा है न्यूजीलैंड के सामने। तो अब न्यूजीलैंड फाइनल में हमारे सामने, हमें उम्मीद है न्यूजीलैंड कोशिश करेगा पूरी जीतने की। यार इंडिया का इतना संडे बेकार गया है, इतनी दफा संडे ये संडे बेकार भी गया है, बेकार जाएगा। ये संडे भी तुम्हारा बेकार जाएगा। इतना संडे बेकार गया है, एक संडे और सही, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया सेमीफाइनल, और जिसका सबको इंतजार है, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल सॉरी सेमीफाइनल तो हो गया, फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, और न्यूजीलैंड ले जा रही है ये इंशाल्लाह बट इंडिया इंशाल्लाह हैव इंशाल्लाह। आप वेरी बताएं। बिग बैटिंग लाइन ना, बैटिंग लाइन बहुत लंबी है इंडिया के पास, बहुत लंबी बैटिंग लाइन है। अभिषेक जीरो पे ही जाता है, फिर भी देखो स्कोर कहाँ पहुंचता है। बैटिंग लाइन बहुत लंबी है, उसके बाद हार्दिक, हार्दिक की बैटिंग पे आप ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते, वो बहुत क्लास का बैट्समैन तो है, ये तो है। बहुत क्लास का ऑलराउंडर है। आप कह सकते हो कि हार्दिक इनके पास जो बैटिंग में है ना, वो कभी भी चल जाता है। चले जी, फिर इंशाल्लाह राइट, हम आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं फाइनल कल में की मिलते हैं। लाइव में, और कल भी हम आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कशन करेंगे, और आपने हमारे साथ जुड़ना है, हमें कमेंट्स करना है, मैसेज करना है, हम आपके कमेंट्स मैसेज सबका जवाब देंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि चैनल को आगे, हमारे जो है 18 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और उसके बाद हमारे पास 20 के, हमें जो है ना इसी कोशिश ये थी कि इसी इसी वर्ल्ड कप कप में में 20 के करें, और 2000 कम है और एक दिन बाकी, अब जो है तकरीबन 1500 सब्सक्राइबर कम है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन शेयर दबाएं। करें, बेल आइकन दबाएं। ऑलराइट गाइस। सिर्फ 1500 कम है, आप कर सकते हैं। ओके गाइस, ऑलराइट, सी यू टुमारो। ओके अल्लाह गाइस, हाफिज।